खुशामदीद, खैर मक़दम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिज़वान सहीद पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं बताऊँगा कि मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने डिस्टेंस मोड कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए अपने प्रीवियस नोटिफ़िकेशन या प्रोस्पेक्टस में रिवाइज़ किया है यानी मॉडिफ़िकेशन किया है। क्या-क्या तब्दीली की है वो आपको बताऊँगा। साथ ही आपका एडमिशन से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स हैं यानी कोर्स फ़ी कितने पेमेंट करने होंगे, कौन-कौन सा सेंटर हम चूज़ कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट क्या है, उन और उसके अलावा रीजनल सेंटर कौन-कौन सा है, वो आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं पर कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिज़वान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है। यूनिवर्सिटी ने फॉर्म अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट जो दिया है वो फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट है 20 अक्टूबर, यानी 20 अक्टूबर तक कोई भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और जो लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके लिए कोर्स फी पेमेंट करने का डेट क्या है? तो कोर्स फी जो पेमेंट करने का डेट है वो आपका 31 अक्टूबर तक लास्ट डेट बताया गया है। यानी आपको 10 दिनों का टाइम मिलेगा। वैसे लेकिन जो लोग फॉर्म अप्लाई अभी कर दे रहे हैं उनको 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर ये मैसेज आ जा रहा है कि हाँ, आपका स्टेटस मॉडिफाई हो गया है। आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करके अपना फी पेमेंट कर लीजिए। उसके अलावा ये कुछ और अलग डेट्स हैं, यानी जो अभी लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे उनका एसएलएम यानी सेल्फ लर्निंग मटेरियल नवंबर या दिसंबर में उनके घर भेजा जाएगा। काउंसलिंग या कॉन्टेक्ट सेशन वो दिसंबर से फरवरी के बीच में। कोई डाउट हो तो किसी भी स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर पे जो उन्होंने चूज़ किया वहाँ जाकर ले सकता है। और असाइनमेंट जमा करने का जनवरी से फरवरी का डेट होगा 2023 के बीच में। एग्जाम मार्च 2023 में लिया जाएगा जो लोग अभी एडमिशन लेंगे और रिजल्ट एग्जाम के 45 दिनों के अंदर में आ जाएगा। ये फर्स्ट सेमेस्टर का है, फिर दूसरा सेकंड सेमेस्टर। तो एक चीज ये भी समझ लीजिए कि जो लोग भी एग्जाम देंगे मानो में उनका एग्जाम सेमेस्टर वाइज यानी 6 मंथ पे होगा, 1 साल पे नहीं बल्कि हर 6-6 महीने पे एग्जाम होगा। चलिए अब हम अलग आते हैं। जो सबसे अहम चीज आज की इस वीडियो में मुझे बतानी थी वो ये कि यूनिवर्सिटी ने प्रोस्पेक्टस में रिवाइज किया। नोटिफिकेशन में देखिए यहाँ पर ये रिवाइज का इन्होंने टैग लगा दिया है, मतलब कि पहले जो था उसमें अब बदलाव किया गया है। बदलाव क्या है? सबसे पहले आपको आइए एक नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। उस नोटिफिकेशन में बदलाव यही है कि यूनिवर्सिटी में अब तक जितने कोर्स थे उन कोर्सेज में न्यू ऐड किया गया है। न्यू कौन-कौन सा ऐड किया गया है? एमए, अरबिक, हिंदी और हिस्ट्री। ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन सब्जेक्ट को मास्टर लेवल पर ऐड किया गया। अभी पिछला जो नोटिफिकेशन था उस नोटिफिकेशन में ये सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अब इनको भी ऐड किया गया हुआ है। और यहाँ बजाते इन्होंने यूजीसी से जो इनका नोटिफिकेशन जो उनका कम्युनिकेशन हुआ उस कम्युनिकेशन का सर्टिफिकेट नंबर वगैरह या डेट वगैरह भी इन्होंने मेंशन किया है, आप उसको देख सकते हैं। तो अब कुल मिलाकर मानू में डिस्टेंस मोड से फॉर्म अप्लाई करने के लिए कितने कोर्सेज हो गए उस कोर्स को आप देखिए। वो कोर्स आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले मास्टर लेवल या पीजी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर एमए उर्दू, एमए इस्लामिक स्टडीज, इंग्लिश, हिस्ट्री, अरबिक और हिंदी 6 ऐसे सब्जेक्ट हैं। इन सब्जेक्ट से कोई भी मास्टर कर सकता है मानू में डिस्टेंस मोड से। फिर बीए या बीकॉम कर सकता है, ये तो पहले से भी मेंशन था। डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, सर्टिफिकेट कोर्स फंक्शनल इंग्लिश या सर्टिफिकेट कोर्स इन प्रोफिशिएंसी इन उर्दू थ्रू इंग्लिश। ये सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिन कोर्सेज को मानू से कर सकते हैं। अब उसके अलावा कोर्स फी की जब हम बात कर लेते हैं कि मानो में एडमिशन के लिए किस कोर्स में कितने फी पेमेंट करने होंगे, तो जो भी मास्टर लेवल का कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का, उनमें अगर कैंडिडेट एससी एसटी है, पीडब्ल्यूडी या ईडब्ल्यूएस या वुमेन यानी फीमेल कैंडिडेट है तो उनके लिए 1 साल का 45 रुपए, ये सेमेस्टर का नहीं बल्कि 1 साल का 45 रुपए है। उसके अलावा जो स्टूडेंट बचेंगे उन सभी स्टूडेंट के लिए 6500 रुपए पेमेंट करना होगा। तो आपका एमए उर्दू, इस्लामिक स्टडीज हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, हिस्ट्री हो, जो भी हो उस कोर्स से कर सकते हैं। उसके अलावा बीए की जब हम बात करेंगे तो कोई अगर मानो से बीए करना चाह रहा है तो बीए में फर्स्ट ईयर के लिए फी पेमेंट 3300 रुपए। एससी एसटी, ओबीसी, एससी एसटी हो या ईडब्ल्यूएस हो या वुमेन हो
या पीडब्ल्यूडी हो, या ओबीसी मेंशन नहीं है तो ओबीसी वो दूसरे वाले लिस्ट में आ जाएगा। तो इन सभी के लिए डिस्टेंस मोड से बीए में 3300 रुपए है, बाकी उसके अलावा जो भी है उनको 4500 रुपए फर्स्ट ईयर में पेमेंट करना होगा, और उसके बाद सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर का भी यहाँ पर पेमेंट बताया गया हुआ। ये एक साल का पूरा फी है, यानी एक सेमेस्टर का नहीं बल्कि एक साल में आपको एक ही मरतबा फी पेमेंट करना होगा। एक चीज और आप लोगों को बता दूं कि किस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो आप जानते हैं कि मानो भी किसी भी कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी सबसे पहली क्राइटेरिया तो ये होती है कि कैंडिडेट का उर्दू 10th 12th या ग्रेजुएशन किसी लेवल पर पढ़ा हो। जैसे एमए उर्दू कोई करना चाह रहा है, एमए इस्लामिक स्टडीज कोई करना चाह रहा है, तो मस्ट यू हैव स्टडीड थ्रू उर्दू मीडियम या स्टडीज उर्दू एज ए सब्जेक्ट एट 10th क्लास और हायर, यानी किसी भी लेवल पर उर्दू पढ़ा हो। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है, लैंग्वेज में इंग्लिश और फिर हिंदी। ये वैसे करने के जो मानो से एमए हिंदी या एमए इंग्लिश करना चाहते हैं उनके लिए उर्दू पढ़ा हुआ होना जरूरी नहीं है। अगर वैसा करने जो अब तक किसी भी लेवल पर किसी भी कोर्स में उर्दू नहीं पढ़ा हो लेकिन वो एमए हिंदी या एमए इंग्लिश करना चाहता है तो वो मानो से एडमिशन के लिए एलिजिबल है, बस शर्त ये है कि वो 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट किया हो। तो ये अपडेट था जो आप लोगों को बता दिया गया। उसके अलावा एक और अपडेट आप लोगों के लिए कि रीजनल सेंटर कौन कौन सा चूज कर सकते हैं। तो मानो के लगभग बहुत हर स्टेट में, हिंदुस्तान के हर स्टेट में रीजनल सेंटर है। आप वहां से किसी भी रीजनल सेंटर या किसी भी स्टडी सेंटर को चूज कर सकते हैं। लिस्ट में ये पीडीएफ, मैं इस पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस पीडीएफ में लिस्ट को देख सकते हैं। तो चलिए मैं एग्जांपल के तौर पर कुछ सेंटर्स का नाम आपको बता दूं कि मानो में जो भी रीजनल सेंटर हैं वो कौन कौन से हैं। हाँ, रीजनल सेंटर की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका देखिए लर्नर सपोर्ट लिस्ट, लर्नर सपोर्ट सेंटर या रीजनल सेंटर। तो पहले तो आपका रीजनल सेंटर होता है, जैसे बिहार में 2 रीजनल सेंटर है, एक दरभंगा में है और दूसरा पटना में है, और उसके अंदर उसका लर्नर सपोर्ट सेंटर आता है। तो बिहार में जैसे दरभंगा है तो दरभंगा के अंदर मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, सिवान या फिर सीमांचल का जो है वो सब आ जाएगा, और पटना के अंदर पटना का आता है या उससे नजदीकी जो है, जैसे दिल्ली में भी मानो का रीजनल सेंटर है और उसके अंदर उसका जो भी लर्नर सपोर्ट सेंटर है वो सब आता है। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर आप देख लीजिए कि अंडर लर्नर सपोर्ट सेंटर रीजनल बेंगलुरु के अंदर कौन कौन सा आ रहा है वो लिस्ट यहाँ पर दिया गया हुआ है। उसी तरीके से भोपाल के अंदर कौन कौन सा आता है, कौन कौन सा सेंटर है वो सेंटर दिया हुआ है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी है, आप उस पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। उसी तरीके से देखिए यहाँ दरभंगा दिया हुआ है कि दरभंगा रीजनल सेंटर है, उसके अंदर ये आपका समस्तीपुर का एक कॉलेज आ रहा है, मुजफ्फरपुर का कॉलेज आ रहा है, डीएस कॉलेज कटिहार का आ रहा है। यहाँ पर साथ में उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, आप उन पर कॉन्टेक्ट करके उनसे बातचीत कर सकते हैं। ये देखिए ये सीतामढ़ी है, सिवान है, सुपौल है, गोपालगंज है, मोतिहारी है, वेस्ट चंपारण यानी बेतिया है, बेतिया में 2 सेंटर यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है और फिर छपरा। ये सारे ऐसे सेंटर हैं जो आपका दरभंगा के अंदर आ रहा है। तो उनमें से किसी भी सेंटर पर आप एडमिशन ले सकते हैं, उनका यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया गया हुआ है, आप उन पे किसी से भी कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप लिस्ट में देख लीजिए आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, वहां से नियरेस्ट कौन सा सेंटर है, उस सेंटर पर आप एडमिशन ले सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने में आप जो सेंटर चूज करेंगे उसी सेंटर पर आपको असाइनमेंट जमा करना होगा और उसी सेंटर पर जाकर आपको एग्जाम देना होगा, या फिर आपके कोर्स रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई क्यूरी हो, कोई कंफ्यूजन हो या डाउट हो तो आप उसी सेंटर पर जाकर वहां कंसल्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज यहाँ प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है कि कौन कौन सा स्टूडेंट मानू में एडमिशन ले सकता है। तो मानू ने बहुत सारे ऐसे मदरसा है जहाँ के पास आउट कोर्स को, जहाँ के सर्टिफिकेट को उन्होंने अपने यहाँ एडमिशन के लिए एलिजिबल है। तो सिंपल आप किसी भी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कंप्लीट किया हो, पीजी किया हो या इंटर किया हो तो वो तो कर ही सकते हैं। उसके अलावा मदरसा से भी, जैसे एक मदरसा, एक कडप्पा का मदरसा है जामियातुस सालिहात कडप्पा, यहाँ से अगर किसी ने आलिमियत किया है तो मानो में बीए, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, डिप्लोमा इन टीचिंग, इन सारे कोर्स में एडमिशन ले सकता है। उसी तरीके से
और मैं आपको बता देता हूं, जैसे दिल्ली से एक यह है जामिया इस्लामिया अल महद ओखला, यहां से अगर किसी ने फजीलत किया हो तो ये सारा कोर्स में एडमिशन ले सकता है। उसी तरीके से एक और मदरसा है, दिल्ली का ही है, मदरसा अल जामिया इस्लामिया सनाबिल अबुल फजल इनकलेव टू दिल्ली, यहाँ से अगर किसी ने आलमियत किया हो तो ये सारे कोर्स में एडमिशन ले सकता है। अगर कोई फजीलत किया हो तो वो एमए अरबिक उर्दू इस्लामिक स्टडीज इन हिस्ट्री इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में वो एडमिशन, यानी वो एमए बीए के लिए भी एडमिशन के लिए एलिजिबल है और एमए में एडमिशन के लिए भी एलिजिबल है। तो आप इस लिस्ट को देख लीजिए, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। उसके अलावा एक और डाउट आप लोगों के बार बार आ रहे थे कि क्या एक साथ रेगुलर और डिस्टेंस दो कोर्स कर सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये पहले अलाउ नहीं था, लेकिन अब 2022 से ही मार्च में, आई थिंक मार्च या अप्रैल में यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें परमिशन दिया कि कोई भी स्टूडेंट रेगुलर और डिस्टेंस दो कोर्स एक साथ कर सकता है, उनका दोनों कोर्स वैलिड होगा। तो मानो में वैसे स्टूडेंट जो मानो में एडमिशन रेगुलर मोड में एडमिशन नहीं है, वो डिस्टेंस मोड की भी किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, वो बिल्कुल अलाउ है, उनका कोर्स वैलिड होगा, उनको उस बेस पर कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज ये है कि ये डिस्टेंस मोड क्या है, तो डिस्टेंस मोड का अलग अलग नाम भी, बाज जगह इसे डिस्टेंस को ओपन कहा जाता है, बाज जगह इसी डिस्टेंस को प्राइवेट कहा जाता है, इसी डिस्टेंस को ओडीएल ओपन डिस्टेंस लर्निंग भी कहा जाता है, या इसे कॉरेस्पॉन्डेंस के नाम से भी जाना जाता है, कभी कभी उर्दू में इसे फासलाती तर्ज तालीम कहते हैं और हिंदी में दूरस्थ शिक्षा। तो ये सब एक ही कोर्स का नाम है, डिस्टेंस मोड ही कोर्स को अलग अलग नाम से भी जानते हैं। तो जो लोग भी डिस्टेंस मोड से कोर्स करना चाहते हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी कोर्स में, तो फॉर्म अप्लाई करके यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे कैसे फॉर्म अप्लाई करना है उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देखकर भी फॉर्म अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपने अभी तक आपने रिजवान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे आप सबसे इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।